मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय का चैप्टर 1 लेकर के हाजिर हुई हूँ। चैप्टर 1 है आपका करड़ी, करड़ी गत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसानी से मैथ्स को बिल्कुल इजी करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ। और आज से आप लोग पढ़ाई करनी बिल्कुल शुरू कर दीजिए ताकि किसी का भी मैथ्स में बैक ना आने पाए और सभी प्रशिक्षु 25 में से 25 अंक हासिल करें गणित विषय को लेकर के। और एक एक चैप्टर में क्लियर कराती चलूंगी जिससे मैथ्स आप लोग के लिए बहुत इजी होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल विश्वास करके हर्षा क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करके देख लीजिए। निश्चित ही आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी और 25 में से 25 अंक पाने से आप लोगों को कोई रोक नहीं सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करड़ी की। करड़ी होती क्या है? करड़ी की हम बात करें तो जो संख्याएं पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती है उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं, ऐसी घनमूल संख्याएं करड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं मतलब करड़ी ऐसी संख्या को कहते हैं जो पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं हो और उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं, ऐसी घनमूल संख्याएं करड़ी होती हैं। और उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं जैसे कि √2 हो गया, √3, √7, 3√3, 3√4, 3√4, इस तरह से डैश 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 जो भी इस प्रकार की संख्याएं होंगी वो सभी करड़ी में होंगी यानी करड़ी कहलाएंगी। होप आप लोग को करड़ी की परिभाषा और साथ ही साथ एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स करड़ी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों की। फ्रेंड्स, करड़ी से रिलेटेड जो फॉर्मूला सबसे पहला होता है वो होता है घातांक के नियम। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक फॉर्मूले को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। अब सबसे पहले आप लोग समझेंगे ये फॉर्मूला हुआ कैसे। फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए, अगर आधार समान है जैसे कि यहां पर भी a है और यहां पर भी a है और घातांक में कुछ भी हो मतलब दोनों घातांक असमान हो, ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आधार आपका a है, यहाँ पे a है, तो ऐसी सिचुएशन में घातांक कुछ भी हो मतलब कि घातांक में यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो m प्लस n हो जाएगा। और वो भी किस कंडीशन में? गुणा की दशा में। अगर गुणा का चिन्ह है यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह है और बेस आपका सेम है तो घातांक आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आधार समान होने की दशा में, गुणा की दशा में घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि 3 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा, ये आधार आपका समान है तो 3 ऐसे ही रहेगा और 4 + 5 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 3 to the power 9। यही आपका उत्तर हो जाएगा। होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले का। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला नंबर 2 है फ्रेंड्स, a to the power m डिवाइड a to the power n is equal to a to the power m minus n। अगर आधार समान है और भाग की कंडीशन है, भाग है बीच में, भाग का निशान है, ऐसी दशा में आधार समान होने की दशा में घातांक आपस में घट जाते हैं। जैसे कि a to the power m डिवाइड a to the power n है तो बराबर हो जाएगा a m माइनस n। ठीक है, जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन दिया गया रहे 2 to the power 5 डिवाइड
2 टू द पावर 2 हो तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आधार यहाँ पे समान है, तो आप इसको पूरा हल ना करके आप उत्तर इस प्रकार से निकाल पाएंगे कि 2 की घाते 5, और चूंकि यहाँ पे भाग है तो माइनस का निशान लगेगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2 की घाते 5 में से 2 क्या हो गया आपका 3, 2 का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 3, a टू द पावर m ब्रैकेट क्लोज n का मान कितना होगा? तो a टू द पावर m ब्रैकेट क्लोज n का मान होगा a टू द पावर m इंटू n। मतलब यहाँ पे जो घातांक होते हैं और यहाँ पे जो घातांक होता है, इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझिए इस वाले को, जैसे मान लीजिए 2 की घाते 2 और यहाँ पे 4 दिया है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 की घाते 4 दूना 8। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझिए। जैसे कि a की घाते m और ब्रैकेट क्लोज n है, तो यहाँ पे a m इंटू n यानी mn हो जाएगा, a टू द पावर mn हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 फॉर्मूले पे आते हैं फ्रेंड्स। नंबर 4 फॉर्मूला है आपका ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। ए बी टू द पावर n का ये दोनों का ही पावर है, दोनों का ही घातांक है ये। इस और इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है? जहां कुछ नहीं है वहां पे गुणा का निशान है। तो ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स a अपॉन बी टू दी पावर n क्या हो जाएगा? सेम वही कंडीशन, गुणा की कंडीशन में a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n हुआ, भाग की कंडीशन में a टू दी पावर n अपॉन बी टू दी पावर n, इस तरह से हो जाएगा। होप आप लोग को ये 5 फॉर्मूले हैं और पांचों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये घातांक के नियम के फॉर्मूले हैं, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स करड़ी के नियम के फॉर्मूलों की। करड़ी के नियम के फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं? तो n रूट a होल n। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो फ्रेंड्स n रूट a को आप लिख सकते हैं a टू दी पावर 1 अपॉन n। ठीक है, इसको आप a टू दी पावर 1 अपॉन n के रूप में लिख सकते हैं, और होल n है तो इसको होल n ही लिखेंगे। n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आपका a बचेगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका फ्रेंड्स n रूट a b। n रूट ए बी क्या हो जाएगा? सेम उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था, n रूट a इंटू n रूट b। मतलब कि n जो है वो दोनों के मतलब घातांक के रूप में है, तो n रूट a इंटू n रूट b इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स n रूट a अपॉन b किस तरह से हो जाएगा? तो n रूट a अपॉन n रूट b इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, अगला है नंबर 4 m रूट n रूट a। ये किस प्रकार से हल होगा? तो m और यहाँ पे a होल a और ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन n आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे a टू दी पावर 1 अपॉन n और ब्रैकेट यहाँ पे लगा के m को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन m। उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं a टू दी पावर n का m में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन nm, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स इज इक्वल टू mn रूट a, और यही हो जाएगा आपका आंसर।
होप आप लोग को ये फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप लोग को मैं आगे क्वेश्चन करना बताऊंगी तब आप लोगों को फॉर्मूले बिल्कुल अपने आप रट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूले कैसे हम लर्न करें। जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप सारा ट्रिक्स आप लोगों को पता चलता चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। तो फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। और पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है 243 ब्रैकेट 3/5 को हल कीजिए। इसको सरल करना है आपको, बहुत ही आसान है। इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 243 का आप गुणनखंड निकाल लेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी कि गुणनखंड आप निकालेंगे। तो 243 का जब आप गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, तो 3 से सबसे पहले ये जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से जाएगा, 3 नवा 27। फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार आया है आपका, 3 आपका कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। ठीक है, यहाँ पे 3 आपका 5 टाइम्स यानी 5 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे 3⁵ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप यहाँ इस प्रकार से। और यहाँ पे 3/5 है तो ये 3/5 आप लिख लेंगे। ठीक है, ये 5 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब और बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, तो 27 आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम 243 का गुणनखंड निकालेंगे। इस प्रकार से गुणनखंड ये हो गया। 3 आपका 5 बार आया है, 3 की घाते 5 और ब्रैकेट क्लोज 3/5 हो गया। 3 का क्यूब आप लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नंबर 2 क्वेश्चन है 3√343 मल्टीप्लाई √576 को सरल कीजिए। इसको देखिए किस प्रकार से हम सरल करेंगे। 343 का सबसे पहले आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 343। ठीक है, 343 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 से जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 34। ठीक है, तो 7 नमा 63 हो जाएगा। फिर 7 सत्ते 49 हो गया। फिर 7 एकन्नम 7 हो गया। ठीक है, आसानी से हो गया ना, 7 गुणे 7 गुणे 7 ये हो गया। 7 का क्यूब आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ 576 का गुणनखंड आप यहाँ पे निकाल लीजिए। 576 का कितनी बार किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 नवा 18। फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से ये सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये समझिए, क्यूब रूट 343 को आप लिख सकते हैं, मतलब क्यूब रूट 343 को आप 343 ब्रैकेट क्लोज 1/3 आप लिख सकते हैं। और गुणे 576, यहाँ पे क्यूब रूट नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है। जहां कुछ नहीं होता है वहां पे स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे 2 लिखा होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 576 और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7 यहाँ पे हो जाएगा ना, तो 7 का क्यूब आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 का क्यूब लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज 1/3 आप लिख सकते हैं। और गुणे 576 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, इस 2 का, इस 2 का, इस 3 का।
यहां से 1 2 बाहर निकला, यहां से 1 2 बाहर निकला, मतलब जोड़े में से हम 1 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहां से 1 2 बाहर निकला, यहां से 1 2 3 बाहर निकला, मतलब कॉमन हो गया, ठीक है, मतलब 2 2 का पेयर बन गया तो 1 1 कॉमन हो गया इसमें से, तो उसी को हम गुणा करके लिखते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 यहां पे हो गया, तो 24 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना, 24 का स्क्वायर का 1/2। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, फिर से समझ लीजिए। 576 का हमने सबसे पहले मतलब गुणनखंड निकाला है। गुणनखंड निकालने के बाद हमने यहां से 2 1 निकाल लिया, यहां से 1 2 निकाल लिया, यहां से 1 2 निकाल लिया, यहां से 3 निकाल लिया। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 आया, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 हमने बचाया हुआ ना यहाँ पे, तो वही स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर 1/2। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 7 गुणे 24 और बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूना 14 और 2 हो जाएगा आपका 16, ठीक है। यही आपका 168 यानी 168 आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं एक सीरीज लेकर के आऊंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। अभी तो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को समझाया है और सिर्फ 2 क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और बहुत आप लोग को बोरिंग वीडियो नहीं बना के देना है, आप लोग को अच्छे से समझाना है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट मैं पुनः जल्दी मैं आप लोगों के लिए डेली अब मैं आप लोगों के लिए सभी चैप्टर्स को कराती रहूंगी। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, मैथ्स की बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ एक हर्षिता क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसे ही आप नोट्स बनाते चलिए। निश्चित ही आप लोगों का में से किसी भी प्रशिक्षु का बैक नहीं आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।